भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 16/9/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 2/5/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, सर्विसेबल बच्चे, जी बाबा तुम मेरे से भी बहुत अच्छी सर्विस करते हो। बाबा तो एक ही जगह पर बैठे हैं, तुमको चारों तरफ जाना पड़ता है। बाबा से तुम ज़्यादा सर्विस करते हो तो तुमको नमस्ते करते हैं, फल भी तुमको मिलता है। ये सारा ड्रामा बना हुआ है। ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम बाप के सामने बैठे हैं। वही बाप है, फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। वही बाप पतित पावन सद्गति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। पतित से पावन बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं कराते हैं। कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते विलायत में जाते अपन को आत्मा समझो। सो तो समझते ही हो, परंतु फिर भी कहते हैं अपन को आत्मा निश्चय करो। देहाभिमान को छोड़कर आत्माभिमानी बनो। हम आत्मा हैं, शरीर लेते हैं पार्ट बजाने लिए। एक शरीर से पार्ट बजाकर फिर दूसरा लेते हैं पार्ट बजाने के लिए। किसका पार्ट 100 वर्ष का है, किसका 2 वर्ष है, किसका 6 मास का। कोई तो जन्म लेते ही खत्म हो जाते हैं, कोई फिर जन्म होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। शरीर में प्रवेश किया, उसका भी जन्म हो गया। कोई आत्मा ने प्रवेश किया, गर्भ होता है तो समझा जाता है कोई आत्मा आएगी। अभी यहाँ के पुनर्जन्म और सत्युग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ जन्म लेते हैं गर्भ में, इसको गर्भ जेल कहा जाता है। सत्युग में गर्भ जेल नहीं होता, वहां विकर्म होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं। बाप सभी बातें समझाते हैं। साधु संत आदि तो कुछ भी नहीं जानते, न कोई शास्त्रों में है। मनुष्य तो यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते रहते हैं। वे सभी हैं भक्ति मार्ग के। शास्त्र शुरू होते ही हैं द्वापर से। सत्युग त्रेता में शास्त्र का नाम निशान भी नहीं। यह है ही भक्ति मार्ग के लिए। बाप ने समझाया है, भक्ति मार्ग इतना बड़ा है जितना झाड़ बड़ा होता है। ज्ञान इतना बड़ा है जितना बीज है। कितना फर्क है। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान सागर बाप ही है, जिसको अपना शरीर नहीं है। वे सदैव शिव ही कहलाते हैं। जैसे वह पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम लेने से भी रहित है। उनको कहा ही जाता है सदा शिव। सदैव लिए ही शिव है। जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता। इसमें प्रवेश करते हैं तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। वह हद के सन्यासी होते हैं, उनके भी नाम फिरते रहते हैं। तुम्हारा नाम भी बाबा ने कितना अच्छा रखा है। ड्रामानुसार जिनको जो नाम दिए, कई उनमें से गायब हो गए। बाप ने समझा हमारे बने हैं तो कायम रहेंगे। फारकती डाइवोर्स नहीं देंगे, परंतु दे दिए तो फिर नाम रखने से फायदा ही क्या। सन्यासी घर वापस आते हैं तो पुराना नाम ही चलता है। घर में लौटते तो है ना। ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उन्हों को मित्र संबंधी आदि याद नहीं आते हैं। बहुत याद आते हैं। यहाँ भी नंबरवार है। कोई को तो मित्र संबंधी आदि बिल्कुल ही याद नहीं रहते, कोई को तो सभी मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं। मोह में फंस मरते हैं। रग जुटी रहती है। कईयों का तो झट कनेक्शन टूट जाता है। तोड़ना तो है ही। बाप ने बताया है कि अभी वापस जाना है। बाप बैठ सिखलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना,
देख देख मन हर्षित होवत, नयन में बच्चे समाये रहत। क्यों सुख होता है? क्योंकि आंखों में नूर बच्चे समाये हुए हैं। आत्माएं बच्चे हैं ना। बेहद का बाप भी देख देख खुश होते हैं। लौकिक बाप भी बच्चों को देख देख खुश होते हैं ना। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, कोई नाफरमान बरदार होते हैं तो बाप इतना खुश नहीं होता। लौकिक में भी कहते हैं ना कि ऐसा बच्चा न जन्मता तो अच्छा था। नाहक पैदा हुआ, नाम बदनाम करते हैं। यह बाप सर्विसेबल सपूत बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। कोई तो नाम बदनाम करते हैं, सेंटर संभालते फिर भी विकार में चले जाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं यह तो कुल कलंकित निकला। ब्राह्मण का नाम बदनाम करते हैं। बच्चों को बाप समझाते रहते हैं कि किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना है। उसको सेमी कुल कलंकित कहेंगे। सेमी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं। खुद लिखते हैं बाबा हम गिर गए, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया। माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप कहते हैं काम कटारे चलाई, यह भी एक दो को दुख दिया। इसलिए प्रतिज्ञा कराते हैं। खून निकालकर भी उनसे बड़ा पत्र लिखाते हैं। वह एग्रीमेंट रखी जाती है, आज वह है नहीं। बाप कहते हैं ओहो माया, तुम बड़ी जबरदस्त हो। ऐसे ऐसे बच्चे जो खून से भी लिख कर देते हैं, तुम उनको भी खा लेती हो। जैसे बाप समर्थ है, माया भी समर्थ है। बाप से आधा कल्प का समर्थी का वर्षा मिलता है, आधा कल्प फिर माया समर्थी गवा देती है। देवी देवता धर्म वाले ही सोलवेंट से इंसोल्वेंट बनते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो जिस भावना से पहले जाते थे उस भावना से अभी थोड़ी ही जाएंगे। तुम तो वंडर खाएंगे। इस घराने के तो हम हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं, इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। आगे तो जहां तहां तुम माथा टेकते थे। अभी ज्ञान है, हर एक के 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे सदैव ही हर्षित रहो। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बन रहे हैं। बेहद का बाप हमको यह वर्षा दे रहे हैं, और तो कोई दे भी न सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं जहां से आए वहां चले गए। अभी बाप कहते हैं बुद्धि से जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुमने वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़े हो। अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूं, तुम जज करो। भक्ति राइट है या हम राइट हैं? बाप राम है राइटियस, रावण है अनराइटियस। रावण के कारण भारत आज अनराइटियस बना है। भारत के कारण सारी दुनिया ही अनराइटियस बना है। हर बात में असत्य बोलते हैं। ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता, तुम समझते हो पहले हम भी असत्य बोलते थे। दान पुण्य आदि कुछ करते थे। पाप आत्माओं का पाप आत्माओं से ही लेन देन था। दान पुण्य आदि करते थे, सीढ़ी ही उतरते आए। तुम देते भी आत्माओं को हो। पाप आत्मा को देते हैं, फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? वहां आत्माओं की लेन देन होती ही नहीं। बाप तुमको इस समय इतना सभी कुछ देकर जाते हैं जो वहां लेन देन घाटा कर्ज आदि की बात ही नहीं। यहां तो लाखों रुपए का कर्जा ले लेते हैं। इस रावण राज्य में मनुष्य को कदम कदम पर दुख है। अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हारी तो कदम कदम में पदम है। देवताएं पदमपति कैसे बने यह किसको भी पता नहीं है। स्वर्ग तो जरूर था ना, निशानियां हैं, बाकी उसका ज्ञान नहीं है कि कैसे राज्य लिया। वहां भी यह पता नहीं रहता कि कौन से कर्म किए हैं पिछले जन्म में। वहां तो है ही नई सृष्टि, उसको कहा ही जाता है सुखधाम। 5000 वर्ष की बात है। तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने लिए, अथाह युक्तियां निकालते हैं। कितना भी भल गंगा में स्नान करे, गुरु करे, परंतु पावन कोई भी हो नहीं सकते। अभी बाप ने कितना समझदार बनाया है।
कोई भी डिफिकल्ट नहीं। भक्ति मार्ग में तो धक्का खाते खाते कंगाल बन गए हैं। उतरती कला है ना। बाबा कितनी अच्छी रीत समझाते हैं। 3 है रहने के स्थान। शांति धाम वह है आत्माओं का स्वीट होम। जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे हम स्वीट होम जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम। बाप भी शांति का सागर है ना। जिसका पार्ट ही पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति धाम में रहते होंगे। बहुत ही हल्का पार्ट कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट। तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह नशा कब और कोई में हो न सके। और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है भी नहीं। यह तुम बच्चों को ही मिलती है। जिन बच्चों को बाप देखते हैं, कहते हैं बाबा तुम ही से बोलूं, तुम ही से बात करूं। बाप भी कहते हैं तुम बच्चों को देखकर बड़ा हर्षित होता हूं। हम 5000 वर्ष बाद आए हैं। बच्चों को दुख धाम से सुख धाम ले जाते हैं, क्योंकि काम चिता पर चढ़कर जलकर भस्म हो गए हैं। अभी जाकर उनको कब्र से निकालना है। आत्माएं तो सभी हाजिर है ना, उनको पावन बनाना है। भक्ति मार्ग के गुरुओं से भी बाप ने छुड़ा दिया है। कहते हैं बुद्धि से उन सभी को निकाल दो। अभी तो एक सतगुरु मिला है ना, तो ऑटोमेटिकली और सभी भूल जाते हैं। एक से ही ताल्लुक रखना है। माया बड़ी जबरदस्त है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। ढेर हैं। यह बाप है जो मुझे प्यार करते हैं, मैं भी उनको प्यार करता हूँ। मेरे सर्विस करने वाले मुझे बहुत याद आते हैं। सम्मुख बैठता हूँ तो सिर्फ तुमको नहीं देखता हूँ। जो अच्छे मेहनत करते हैं वह भी मुझे याद पड़ते हैं। जो बच्चे सेवा करते हैं, बहुतों को सुखदायी बनाते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उनको भी याद करता हूँ। जानता हूँ जो सर्विस नहीं करते हैं वे क्या पद पाएंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है ना। बाप हर एक बच्चे को जानते हैं। इन सभी बच्चों को किसने लाया? तुम पंडों ने लाया है ना। तुम ही सर्विस करते हो। कहाँ तक बैठ हम माथा मारेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे से भी बहुत अच्छी सर्विस करते हो, तो तुम्हें बाप नमस्ते करते हैं। बाबा तो एक ही जगह पर बैठे हैं, तुमको चारों तरफ जाना पड़ता है। बाबा से तुम ज़्यादा सर्विस करते हो तो तुमको नमस्ते करते हैं, फल भी तुमको मिलता है। ये सारा ड्रामा बना हुआ है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं। तुम बच्चों को वहाँ परमधाम से ही याद करते आए हैं। हम जाते हैं बच्चों के झुंड में, पुरानी पतित शरीर में। वह तो समझते हैं बैल पर सवारी थी। तुम एरोप्लेन मोटरों में सवारी करते हो और मेरे को बैल पर सवारी, पत्थर ठिक्कर में मिला देते हो। कैसा खेल बना हुआ है। ये बाबा ही समझाते हैं और लायक बनाते हैं। तुमको 2 बाप 2 इंजन मिलती है श्रृंगारने के लिए। तुम जेवर आदि उतार देते हो। एक राजा का मिसाल है ना। एक गांव की बच्ची अच्छी देखी, बोला इनको रानी बनाता हूँ, परंतु उनमें अक्ल तो था नहीं। वह बोली मुझे तो अपने घर जाना है। ऐसी कथाएं भक्ति मार्ग में बहुत ही सुनाते हैं। यहाँ भी कितने आते हैं। मैं उनको विश्व की महारानी बनाता हूँ, फिर भी मुझे छोड़कर जाते हैं। फिर जब दुखी होते हैं तो आ जाते हैं। समझते हैं ना, नाहक हमने शादी की। फिर कोई कोई निकल पड़ते हैं। बच्चे भी जानते हैं 5000 वर्ष पहले भी हम ऐसे ही बाप से पढ़े थे। पढ़ाने वाला टीचर फिर आए हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, पवित्र बनने की युक्ति बता रहे हैं। जिसके लिए आधा कल्प तुमने भक्ति की है, भगवानुवाच है, एक भी मोक्ष को नहीं पाते हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। गाते भी हो बनी बनाई बन रही, यह अभी की बात है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुई। नई कोई बात तो होती नहीं, फिर चिंता क्यों। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। रचयिता बाप द्वारा ही रचना के आदि मध्य अंत को जानना है।
बाप ही आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। शांति भी मिल जाती है। कोई तो एक जन्म पार्ट बजाकर फिर चले जाते हैं, तो कितना समय शांति में रहा। जैसे मच्छरों मिसल आया और गया, याद भी नहीं रहेगी। याद तो फिर बड़े बड़े एक्टर्स रहेंगे। यह है ज्ञान। सुबह को याद की यात्रा, उनसे हेल्थ, इनसे वेल्थ। उनको अमरलोक कहा जाता है। वहां मरना अक्षर होता ही नहीं। शरीर बूढ़ा हुआ तो दिल होती है अभी शरीर छोड़कर दूसरा लेवे। सर्प का मिसाल, यह दृष्टांत भी अभी की है, जो फिर भक्ति मार्ग में बतलाते रहते हैं। होता कुछ भी नहीं है। 2-4 सब्जेक्ट्स हैं मुख्य। एक तो अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भाई भाई समझना। तुम जानते हो बाप आया हुआ है हम भाइयों को पढ़ाने। तुम जानते हो 84 जन्मों का पार्ट अभी हमारा पूरा हुआ। फिर शुरू होगा सतयुग में सुख का पार्ट। पुरानी दुनिया का पार्ट पूरा हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है बाप दादा के सिर के ताज भव। संगम युग में बाप से बच्चों को सर्व वरदान प्राप्त कर बाप समान की स्थिति का अनुभव करने का ड्रामा में नूंदा हुआ है, परंतु बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ ही अनुभव कर पाते हैं। बाप तो आप बच्चों को सिर के ताज में चमकते हुए रत्न के रूप में देखते हैं। क्या आप भी स्वयं को ऐसे अनुभव करते हो? जो बाप दादा के सिर के ताज होंगे, उनकी क्या निशानियां होंगी? वे सदा बाप में समाये हुए और समान होंगे। उनके हर बोल और कर्म से सदा और स्वतः बाप प्रत्यक्ष होगा। उनकी सीरत और सूरत को देख हर एक के मुख से यही बोल निकलेंगे कि कमाल है, जो बाप ने ऐसा योग्य बनाया। उनके गुण देखते हुए निरंतर बाप के गुण सब गाएंगे। उनकी दृष्टि सभी की वृत्ति को परिवर्तन करेगी। ऐसी स्थिति वाले सिर के ताज गाए जाते हैं। तो स्वयं को चेक करो, समय नज़दीक है। अभी नहीं तो कल्प कल्पांतर नहीं बन सकेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।